प्रिय वृषभ राशि के जातकों, बात करेंगे हम नवंबर 2023 प्रेम, स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और सबसे मेन चीज़ भाग्य। आपका नवंबर में कितना आपके साथ में आपका भाग्य होगा, बिजनेस आपका, व्यापार में क्या तरक्की होगी, प्रेम संबंध कैसा होगा, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा, साथ ही साथ में शिक्षा पढ़ाई कैसी होगी, हर एक बात पर विशेष चर्चा करेंगे। और इस महीने की वो खास बेहद खास तारीखें जिनको पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। अगर आपकी लगन वृषभ है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर चंद्र राशि वृषभ है तो बहुत सटीकता रहेगी। दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं कि नवंबर का महीना आप लोगों के लिए क्या खास रहने वाला है। साथ ही साथ में मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो में कहीं ना कहीं स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करवा सकते हैं। अपनी कुंडली हस्तलिखित बनवाना चाहते हैं तो सिर्फ 501 रुपये में हस्तलिखित कुंडली बनवाइएगा और साथ ही साथ में 1 साल का वार्षिक राशिफल आपको फ्री मिलेगा उसमें, जो हस्तलिखित कुंडली बनवाएंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। ग्रहों के गोचर पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो ग्रहों का गोचर, चंद्र देवता 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। शुक्र महाराज चौथे भाव में बैठे हुए हैं, केतु महाराज पंचम भाव में बैठे हुए हैं, मंगल बुध सूर्य आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ में शनि महाराज आपके 10वें भाव पर बैठे हुए हैं, राहु महाराज आपके एकादश भाव 11th हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु बृहस्पति आपके 12th भाव द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ये ग्रहों का गोचर है इस महीने का, जहाँ पर मंगलदेव 16 नवंबर को आपके दाम्पत्य जीवन पर आ जाएंगे। साथ ही साथ में सूर्य भगवान 17 नवंबर को आपके दाम्पत्य जीवन पर आ जाएंगे। ये दोनों ग्रहों का एक साथ में राशि परिवर्तन होगा। तो महीने को 2 भागों में डिवाइड किया जाए, क्योंकि 2 ग्रह इंपॉर्टेंट हैं आपके मित्रों। आपके 12वें भाव के स्वामी मंगलदेव बनते हैं और आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी मंगलदेव बनते हैं। ये दोनों ग्रह यहाँ पर दोनों भाव का स्वामी यहाँ आ जाएगा। उधर सूर्य भगवान जो आपके सुख के स्वामी हैं वो दाम्पत्य जीवन पर आ जाएंगे, नीच के हैं अभी, ये सही हो जाएंगे तो और अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। चलिए एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। आपके स्वास्थ्य के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं। मित्रों यहाँ पर आपको शुगर या शुगर तथा आपका बीपी वगैरह की प्रॉब्लम समस्या है तो उसको आप यहाँ पर आपको इस महीने देखने और उस पर जो है विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। मानसिक दिक्कत परेशानी जो चली आ रही थी वो आपकी दूर होगी। मानसिक दिक्कत परेशानी जो आपको टेंशन वगैरह चली आ रही थी इस महीने उसमें आपको राहत मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, यश गुणगान मान सम्मान इन सब में वृद्धि होगी। माइंड को कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी और साथ ही साथ में मित्रों जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय फैसला लेना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। उसी के साथ ही साथ में लंबे समय से कोई अगर आपको लंबी बड़ी बीमारी आपको सता रही थी ये दूर होने की संभावना इस महीने बढ़ रही है। अच्छा, धन की बात करें, आपके धनेश कौन हो गए? आपके धनेश तथा आपके कुटुंब भाव के स्वामी हो गए हैं बुध महाराज। कहां पर बैठे हैं? छठे भाव में बैठे हैं। धन से रिलेटेड आपको अभी कोई बड़ा डिसीजन आप ले रहे हैं धन से रिलेटेड, वो आपके लिए उचित नहीं रहेगा। ये वहीं पर मित्रों किसी को बड़ा अमाउंट बड़ा धन दे रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर आपको देना है। जल्दबाजी में आकर बड़ा अमाउंट बड़ा धन एक साथ में किसी को नहीं देना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है इस महीने। साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि आपको जो है परिवार में आपके छोटी छोटी बातों पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार में जो लंबे समय से ग्रह कलेश चला आ रहा है ये दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। भाइयों से आपको यहाँ पर आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। भाइयों से आपके भाई आपके काम में मन बढ़ाएंगे। वहीं पर मित्रों आपको बताते चलें कि आय की इस महीने आय में वृद्धि होगी। आय यानी कि इनकम में आपके इस महीने वृद्धि होगी। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे बताते चलें कि शत्रुओं से आपको सावधान रहने की 16 नवंबर तक विशेष आवश्यकता है। शत्रुओं से अपने सावधान रहें, आपके शत्रु आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा चलिए मित्रों सुखों की बात करें तो इस महीना वाहन, प्रॉपर्टी, मकान इनमें से एक आध सुख जो है आपको थोड़ा बहुत प्राप्त हो सकता है। शुक्राचार्य जी यहाँ पर हैं, इसलिए जो है शुक्र कौन है? सुख, समृद्धि, वैभव के कारक हैं। और कहाँ पर बैठे हैं? पंचम भाव में, वो 4th हाउस चौथे भाव में बैठे हैं, मित्र सुख भाव पर। तो यहाँ पर अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर आपके माता को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माता के स्वास्थ्य की विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इधर आपके बात करें शिक्षा पढ़ाई की तो मित्रों इसके लॉर्ड कौन बन जाते हैं? इसके लॉर्ड बनते हैं बुध महाराज। और बुध महाराज कहाँ पर हैं मित्रों? बुध महाराज
आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो पढ़ाई लिखाई में आपका थोड़ा बहुत मन इधर उधर इस महीने हल्का फुल्का भटक सकता है। शादी से पहले प्रेम अगर आप करते हैं तो आपको बड़ा सोच समझकर कोई लंबा डिसीजन ले रहे हैं, तो इस महीने आपको विशेष सोच समझकर लेना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में पेट संबंधी आपको पेट संबंधी समस्या कुछ हो रही है, तो उसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। आप ये ना सोचिए हम नेगेटिव बता रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। हम हमेशा ही पॉजिटिव ही सारा नहीं, कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है, वो भी बताना ज़रूरी है। पॉजिटिव बता दीजिएगा और बाद में पता लगा महीने का एंड हो गया और कुछ लाभ नहीं हुआ, फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताते हैं हम। वहीं पर मित्रों हम बात करें, यहाँ पर पिता के साथ आपको अच्छे संबंध बनाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में कर्मों पर आपके विशेष ध्यान रखना है, गलत कर्मों से यहाँ पर दूर रहने की आवश्यकता यहाँ पर है मित्रों। उधर हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बन जाते हैं? वैवाहिक जीवन के स्वामी आपके बन जाते हैं मंगल देव। और मंगल देव कहाँ पर है मित्रों? मंगल देव आपके छठे भाव में हैं, छठे भाव में मंगल देव हैं। तो मंगल देव जैसे ही मित्रों आपके मंगल देव आपके दाम्पत्य आपके जो है वैवाहिक जीवन पर पहुँचेंगे, वैवाहिक जीवन पर पहुंचेंगे अर्थात अपने ही घर में पहुंचेंगे, अपने ही घर में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं मित्रों कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से चली आ रही थी, पति पत्नी की लड़ाई झगड़ा या पत्नी दूर होना या पति दूर होना, ये सब कुछ चल रहा था, तो ये दूर होता इस महीने दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य की आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, या आप स्त्री हैं तो अपने पति के स्वास्थ्य की यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, पुत्र और पुत्री का सुख भी इस महीने थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। बच्चों के आपको सुख भी इस महीने थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें पार्टनरशिप की, क्योंकि यही भाव हमारा पार्टनरशिप का भी हो जाता है। तो पार्टनरशिप में आपको जो लाभ नहीं हो रहा था, तो इस महीने खासकर 16 नवंबर के बाद में पार्टनरशिप में आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्टनरशिप में आपको लाभ होगा 16 नवंबर के बाद, अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन 16 नवंबर के बाद में पार्टनरशिप में आपको जो है लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें आपके भाग्य की। आपके भाग्य के स्वामी कौन बन गए? आपके भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? आपके बिजनेस व्यापार पर बैठे हैं, आपके बिजनेस भाव पर, व्यापार भाव पर। तो यहाँ पर अभी तक जो है मित्रों आपका भाग्य जो आपका लक आपके साथ, अब मार्गीय शनिदेव महाराज क्या हो रहे हैं? मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं। और मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है सीधा सीधा फल देना। जब भी कोई ग्रह मार्गीय होता है तो वो सीधे सीधे फल देता है। तो यहाँ पर शनिदेव महाराज मार्गीय हो रहे हैं, तो भाग्य का साथ आपको अब मिलेगा। अभी तक भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मित्रों मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा तो बहुत सारे कार्य जो हैं आप पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि भाग्य का साथ नहीं होता है तो इंसान कुछ भी नहीं। तो इस महीने जो है आपका भाग्य का साथ रहेगा तो बहुत सारे कार्यों को आप सिद्ध कर पाएंगे यहाँ पर। लेकिन ये कहा जाए कि 100%, क्योंकि आपके राशि पर ढैया भी शनि महाराज की चल रही है, तो आपको विशेष यहाँ पर जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय लेना, लंबा निर्णय लेना, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। फिर भी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो भाग्य का साथ इस महीने आपके साथ में रहने वाला है। उधर मित्रों आगे हम बात करते हैं आगे आपके बिजनेस व्यापार की। सबसे मेन चीज़ होती है बिजनेस व्यापार। इसमें क्या रहेगा? बिजनेस व्यापार की बात करें तो बिजनेस व्यापार पर जो है आपके शनि महाराज बैठे हैं, जो उसी भाव के स्वामी भी हैं। आपके 10वें भाव के स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं, अब आपके इसी भाव पर बैठे हुए हैं। तो मित्रों बिजनेस व्यापार में इस महीने अच्छा लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले महीने से अच्छा, यानी अक्टूबर के महीने से नवंबर के महीने में बिजनेस व्यापार में आपको इनकम स्रोत बढ़ता हुआ दिखेगा। नौकरी आप करते हैं तो आपको बॉस से, अपने उच्च अधिकारियों से मीठा तालमेल बनाकर रखना होगा, प्रमोशन और सैलरी दोनों बढ़ जाएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे बताते चलें आपको खेतीबाड़ी से आप जुड़े हुए हैं, अगर आप खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं तो भी आपको अच्छा लाभ होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। उधर मित्रों आगे हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र में अंधे होकर धन एक साथ लगा देना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। वहीं पर आर्थिक स्थिति, जो आपकी आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब थी, बहुत दिनों से आर्थिक स्थिति ख़राब चल रही थी, ये सही होती हुई नज़र आ रही है। आर्थिक स्थिति जो आपकी बहुत दिनों से ख़राब चल रही है, ये आर्थिक स्थिति अगर आपकी ख़राब चल रही थी तो वो सुधरने के चांसेस यहाँ पर इस महीने बढ़ रहे हैं, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। लेकिन ये सब 4 नवंबर के बाद होगा मित्रों, 4 नवंबर के बाद में होगा।
अच्छा, उसी के साथ लाभ की बात करें तो लाभ स्थान पर राहु महाराज आ चुके हैं, तो आपको बड़े धन से हम बता चुके हैं, जो सावधानी आपको बताई हैं वही करिएगा। बाकी लाभ अभी राहु महाराज देखिए, आपके राशि के स्वामी कौन है, आपके लगन के स्वामी बनते शुक्राचार्य जी। राहु महाराज कौन है, छाया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं, राक्षस हैं, यानी कि शुक्राचार्य जी कौन है, राक्षसों के गुरु हैं। तो ये आपके राशि पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेंगे राहु महाराज, लेकिन फिर भी आपको जल्दबाजी में आकर भाई बहनों से यहाँ पर अच्छे संबंध बना रखने की आवश्यकता है। चलिए मित्रों, आगे हम बात करते हैं इस महीने की नेक्स्ट तारीख है। तो इस महीने की नेक्स्ट तारीखें रहेंगी, 7 तारीख रहेगी, 9 तारीख रहेगी, 10 तारीख रहेगी। उसी के साथ ही साथ में 17 तारीख रहेगी, 17 के बाद में 19 तारीख रहेगी, 19 के बाद में 27 तारीख रहेगी, 28 तारीख रहेगी। इस महीने की ये नेक्स्ट तारीखें हैं, इन पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जल्दबाजी में इन तारीखों पर आकर कोई निर्णय नहीं लीजिएगा। लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने इष्ट को मना कर जाइएगा, अपने इष्ट से साथ चलने का अनुग्रह विनती करिए उनसे, और किसी असहाय व्यक्ति को अन्न का दान करिए। और इन तारीखों पर अपने घर में बुजुर्गों से आपको आशीर्वाद जरूर लेना है, और शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं इन 4 तारीखों पर। कौन सी एक बार और आपको बता दें मित्रों, 7 तारीख है, 9 तारीख है, 10 तारीख है, 17 तारीख है, 17 के बाद में 19 तारीख है, 19 के बाद में 27 तारीख है, 27 के बाद में 28 तारीख है। ये तारीखें हैं। तो मित्रों आपको बताते चलें, साथ ही साथ में उपाय भी थोड़ा सा आपको बता दें कि उपाय आप अगर शनिदेव महाराज का उपाय करेंगे तो मित्रों आपके भाग्य का आपको साथ मिलेगा। शनिदेव महाराज के शनि मंदिर पर जाइए, शनिवार को तेल का दीपक जलाएंगे तो भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, मंगल देव का उपाय करिए। मंगल देव के लिए हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करिए। वहीं पर अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करिए। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें, पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो रही है तो आप बुध महाराज का उपाय करिए। बुध महाराज के लिए आप जो है किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करिए। और उसी के साथ ही साथ में आपका स्वास्थ्य खराब चलता है तो आप क्या उपाय करिए, आप जो है शुक्राचार्य, क्योंकि आपके लगन के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं, तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए। और साथ ही साथ में छोटी छोटी कन्याओं को आप जो है दूध से बनी हुई बर्फी दान करिए। आपका स्वास्थ्य में और मानसिक दिक्कत परेशानी दूर होगी। आप मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।